ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जीत पर अड़ी होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देव हिस्ट्री सेंटर पर। तो आज हम लोग सी टेट के साइंस पेपर 2 का जो मैं पढ़ा रहा था, तो आज हम लोग साइंस के आपका पेपर 2 को पढ़ेंगे। और मैं आज का जो चैप्टर है वो है आपका धातु और अधातु। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धातु और अधातु को पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव हिस्ट्री सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता होगा कि आपका साइंस में जो आपका 15 क्वेश्चन किताब से रहता है और 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी रहता है। तो धातु और धातु आपका जो 10 क्लास का एक चैप्टर है जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको उठाया जाता है। तो आज हम लोग धातु और धातु को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका धातु क्या है। एकदम कई बार छोटे छोटे जो बेसिक डेफिनेशन है वो सब आपको पूछा जाता है। धातु वो तत्व है जिसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। मतलब धातु जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। मतलब अगर बाहरी कक्षा में इसका जैसे मान लीजिए आपका सोडियम का 2,8,1 8 2 10 11, तो बाहरी कक्षा जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये अपना त्याग कर देगा, छोड़ देगा। तो इस तरह से ये अपना अगर 1 रहेगा, अगर लास्ट में 2 रहेगा तो भी त्याग कर देता है, 3 रहेगा तो भी त्याग कर देता है। तो ये सब जो क्या धातु है और ये धनायन आपका बनाते हैं। जैसे एग्जांपल कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम आपका है। तो इस तरह के धातु का डेफिनेशन है। आगे देखते हैं। एक ऐसे धातु का नाम बताए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। डायरेक्ट आपको इस तरह से पूछा जा सकता है सीटेट का पेपर 2 में। पारा है जो मरकरी है जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला अधातु क्या है। अधातु होता है तो जिसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। मतलब इनमें नेगेटिव चार्ज होगा और ये ऋणायन बनाएंगे। जैसे कोई भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, जैसे आपका O2 O-2 होता है। ऑक्सीजन का अगर परमाणु संख्या में अगर बोलूं तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आपका 8 होता है। तो ये 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। तो इसमें लास्ट में बाहरी कक्षा में आपका 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पुराएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन में क्या आता है, -2 यहाँ पर लगता है। तो इस तरह देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसको हम अधातु कहेंगे और ये ऋणायन बना रहा है। ये नेगेटिव की इसका प्रवृत्ति होता है। इसका जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया। तो ये सब सारे अधातु हैं। आगे देखते हैं। एक ऐसे धातु का नाम लिखिए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिए, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सब जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में ये पूछेगा। आगे देखते हैं। एक ऐसे धातु का नाम बताए जो उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो आपका चांदी होता है, जो सिल्वर है आपका। और दूसरा जो है आपका वह तांबा है, कॉपर है, आपका कॉपर है। तो ये सब जो है आपका सबसे अच्छे चालक है, आपका जो है विद्युत उष्मा का सबसे अच्छे चालक है। आगे बढ़ते हैं। उसी क्वेश्चन सबको डिस्कस करेंगे हम लोग जो सी टेट के पॉइंट के व्यू या किसी भी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो पूछने लगे कि ये क्वेश्चन बन सकता है। और मैं प्रीवियस ईयर पेपर को भी काफ़ी मैं एनालाइज करता हूँ, पिछले 4-5 साल पेपर देखा हूँ और किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न बन रहा है उसको भी मैं देख के उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, एक ऐसे धातु का नाम लिखे जो उष्मा का सबसे अच्छा उष्मा सबसे अच्छी कुचालक होती है। उष्मा की सबसे अच्छी उष्मा की कुचालक होती है। सबसे अच्छी तो नहीं कहेंगे, कुचालक होती है। तो लेड जो है आपका ये सब कुचालक है आपका, जो आपका गुड कंडक्टर नहीं है, इसको कहेंगे आपका बेड कंडक्टर, इसको कहेंगे बेड कंडक्टर। आगे देखते हैं। आघात वरीयता क्या है। धातु में पाए जाने वाले वैसे गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतले चादर में बनाए जाते हैं उसे आघात वरीयता कहलाता है। इसको जो पीट कर
पतले चादर के रूप में हम लोग पीटते हैं और पतले चादर में बन जाता है, उसका आघात बहिर्ता कहते हैं। जैसे आपका एल्युमिनियम का फॉयल बनता है, तो ये भी एक अच्छे आघात बल वाला धातु है। आगे देखते हैं तन्यता। तन्यता क्या है? धातुओं पाए जाने वैसे गुण जिसके कारण उन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं। मतलब तार के रूप में हम लोग उसको पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, उसको तन्यता कहते हैं। तो सबसे ज्यादा तन्य धातु जो आपका सोना होता है, गोल्ड होता है आपका सोना। आपने 10 क्लास के एनसीईआरटी किताब में आपने पढ़ा होगा, 10 क्लास के एनसीईआरटी में दिया है कि 1 ग्राम आपका सोने से 1 ग्राम सोने से आपका 2 किलोमीटर तक का पतला तार आपका खींचा जा सकता है। ये एनसीईआरटी किताब में आपका 10th क्लास में दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव बेस पर। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे धातु का नाम लिखें जिसकी तन्यता सबसे अधिक। तो देखिए अभी मैंने बताया सोना का, देखिए सबसे ज्यादा तन्यता कौन है? सोना है। आगे बढ़ते हैं। धातुओं की भौतिक गुणधर्म को लिखिए, क्या क्या उसका भौतिक गुणधर्म है। आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी टेट के पॉइंट के व्यू से, क्योंकि सी टेट का जो क्वेश्चन होता है, आपको आज के डेट में जो क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है काफी बदल गया है। चार ऑप्शन आपको देगा और उसमें पूछे क्या ए सही है, क्या बी सही है, क्या ए या बी सही है, क्या ए बी और सी सही है। तो सेंट्रल लेवल का जो सी टेट एग्जाम है इस तरह से क्वेश्चन बना रहा है, तो आपको डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसी में से आपका धातु होता है, तुम 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में ये धात्विक चमक है, आघात बल है, तन्य है, ऐसे पूछेगा। तो इसलिए आपको अच्छी सी कमांड होना चाहिए। तो देखिए धातु का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, तो आपका पहला धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। देखिए धात्विक चमक होगा इसका पहला पॉइंट हुआ। आगे देखते हैं धातु कठोर होते हैं, ये आपका रिजिड होगा, कठोर होगा धातु। धातु आघात बल तन्य होंगे, आघात बल होंगे तन्य होंगे। अगला पॉइंट धातु ये विद्युत और उष्मा के सुचालक होंगे, गुड कंडक्टर होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ये धात्विक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये आपका साउंड भी आपका उत्पन्न करेगा। जैसे आपका मंदिर का घंटी जो है मेटल का धातु का बना होता है, तो आपका साउंड उत्पन्न करता है। तो इस तरह से 5 पॉइंट आपका ये धातु का है। उसके बाद आगे देखते हैं, और धातु का भी इसी तरह का आपका 5 पॉइंट आपका आएगा, जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। ये धातु में जो क्वालिटी गुण था इसका ऑपोजिट आपका और धातु में आपका रहेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो है यहाँ पर देखिए, और धातु के मुख्य गुण निम्न है। और धातु में धात्विक चमक नहीं पाई जाती, चमक नहीं पाया जाएगा। और धातु भंगुर होते हैं, भंगुर मतलब एकदम थोड़ा सा अगर गिरा देंगे ऊपर चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा उसके। और धातु अपेक्षाकृत मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होंगे। और धातु जो है आपका उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इसमें और उष्मा फ्लो नहीं होगा, कुचालक है। ये धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, मतलब ये साउंड उत्पन्न नहीं करते हैं। तो जो धातु का जो जो गुण है जस्ट ऑपोजिट उसका अधातु का गुण। अगर आपको धातु का याद है तो आपका अधातु का आसान से आप याद कर सकते हैं, उसी तरह का आपका ऑपोजिट है। बढ़ते हैं आगे। एक ऐसी अधातु का नाम, नॉन मेटल का नाम पूछा है जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता कमरे पर। तो देखिए ये आपका ब्रोमीन है, ये आपका अधातु है। तो डायरेक्ट आपका ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है जो धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है? ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सी टेट हो या किसी भी टीचर एग्जाम में पूछा जाने का प्रबल संभावना। तो देखिए धातु जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है आपका धात्विक ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए मैग्नीशियम और O2 ऑक्सीजन का जब हम अभिक्रिया करेंगे तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बनेगा। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। और साथ में इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया है, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 मैग्नीशियम आपका 2 ऑक्सीजन नीचे, ये आपका फुलफिल हो गया, आपका बैलेंस भी हो गया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जेटेट हो सी टेट हो एग्जाम में आपको पूछने का पूरी संभावना है। बोर्ड एग्जाम में भी, मैट्रिक एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन उभयधर्मी क्या है या उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो देखिए
धातु का वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय आपका दोनों प्रकृति के होते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मतलब दोनों गुण आपका मिलेगा, एसिड भी आपका होगा और आपका क्षारीय भी रहेगा आपका। तो दोनों गुण जब अम्लीय क्षारीय दोनों होगा तो उसको हम कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। तो इसका दो एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, वो आपका जिंक ऑक्साइड है और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये दो जो आपका यौगिक है ये उभयधर्मी गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो आपको दो एग्जाम्पल आपको याद रखना जरूरी है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। आपको ये शॉर्ट में या तो कौन से धातु को केरोसिन में तेल में डुबा कर रखा जा सकता है, इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसको सोडियम को जो है बहुत अभिक्रियाशील धातु, इसे खुला में रखने पर आपका आग पकड़ लेता है और बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ये बन सकता है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखिए, ये आज हम लोग पूरे धातु का जो पूरा चैप्टर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सीटेट और किसी भी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइट्रिक अम्ल धातु के साथ संयोग के क्रम में H2 गैस उत्पन्न नहीं करता है, क्यों? तो देखिए, नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है, अतः धातु के साथ संयोग के क्रम में विस्थापित होने वाला हाइड्रोजन में ऑक्सीजन प्रदान करके जल में रूपांतरित कर देते हैं, इसीलिए आपका H2 गैस उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इस तरह से इसका है। आगे बढ़ते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का बीपीएससी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था बीपीएससी में, और काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक्वारेजिया क्या है? 3.1, ये देखिए 3.1 एक्वारेजिया। 3.1 एक्वार सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के रूप का मिश्रण है, जो अन्य अभिक्रियाशील धातु को गलाने की क्षमता है। तो देखिए, ये जो आपका 3:1 3:1 में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये दो अम्ल का मिश्रण है जो किसी भी धातु को गला सकता है। तो आपको अनुपात भी याद रखना है कि और कौन कौन सा अम्ल दोनों मिलकर आपका एक्वारेजिया बनाता है। ये 3:1 आपका रेशियो याद रखना है, और HCl और HNO3 ये दो एसिड मिलकर एक्वारेजिया बनाता है। आगे देखते हैं आपका ये ऐसे दो धातुओं नाम लिखिए जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसे धातु है जो नाइट्रिक अम्ल से का मिलकर आपका H2 गैस उत्पन्न करते हैं। आपको ये याद रखना, दोनों धातु का नाम याद रखना। इसके बाद आगे देखिए, आयनिक यौगिक द्रव्यमान उच्च क्यों होता है? आपसे द्रव्यमान मतलब आपका मेल्टिंग पॉइंट जो हाई क्यों होता है? जितने भी आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक का द्रव्यमान कथना बहुत अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है इसका इनके बीच बहुत ज्यादा होता है, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक उष्मा की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा हीट की उष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी होता है आपका आयनों का। बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं खनिज क्या है। वे तत्व या यौगिक जो भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नेचुरल रूप से जो भी चीज़ पाया जाता है प्रकृति में, तो उसे हम खनिज कहते हैं। नेचुरल रूप से जो भी पाया जाता है उसको खनिज कहेंगे। उसके बाद अयस्क, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, खनिज अयस्क में अंतर बताए, 2-3 पॉइंट दे देगा। अयस्क में देखिए आपका वैसे खनिज जिनमें शुद्ध धातु आसानी से कम खर्चा में तथा अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। मतलब कि पहले हम खनिज तो पता कर लेंगे ये खनिज है, उस खनिज को जब हम उससे शुद्ध धातु आसानी से प्राप्त करें और हमारा जो है आपका खर्चा भी कम होगा और ज़्यादा मात्रा में हमें जब वो प्राप्त होगा अयस्क, तो उसको हम कहेंगे आपका अयस्क कहेंगे।
आगे देखते हैं। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है, लेकिन ये आपका एग्जाम में पूछने कम चांस है। आपका ये सोडियम का इसे 281 होता है, तो इसको पहले में 2 भरना है, फिर आपका 8 भरना, 1 भरना है, इसे इस तरह का दिया हो। ये आपका शीटेड ये सब पूछने कम चांस है। आगे बढ़ते हैं। ये सब अधात्री गैंग क्या है? अधात्री या गैंग क्या, यहाँ या होना चाहिए, छूट गया इसका। अधात्री या गैंग क्या? अयस्कों में उपस्थित पत्थर, बालू जैसे अघुलनशील औषधि को अधात्री या गैंग कहते हैं। अधात्री या क्या कहते हैं? गैंग कहलाता है ये आपका। मिश्र धातु क्या? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अधिकतर एग्जाम में आपको पूछा जाने वाला। कोई भी टीचर एग्जाम हो, सीटेट हो, जेटेट हो, यूपी टेट हो, और यह आपका किसी भी स्टेट का टेट हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे तांबा हो गया, पीतल हो गया इत्यादि, जो है आपका मिश्र धातु है। यहाँ पर एक वर्ड आया समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब कि जब दो धातु का मिश्रण होगा तो दो धातु आपस में समान रूप से मिलेंगे कि दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपका चीनी या पानी का मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है, क्योंकि चीनी और पानी को मिला देंगे तो फिर हम पता ही नहीं चले कि चीनी कौन सा है और पानी कौन सा है, दोनों एकदम मिक्स हो जाएगा, तो उसी को हम कहेंगे समांगी मिश्रण। तो मिश्र धातु भी आपका इसी तरह का आपका होता है। आपका ये क्वेश्चन भी आपका कैरेट क्या है और शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? धातुओं की शुद्धता की मापक इकाई को क्या कहते हैं? कैरेट कहते हैं। शुद्ध सोना आपको पता होगा कि आपका 24 कैरेट का आपका शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का आपका होता है। बढ़ते हैं आगे। दो धातु का नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखिए, ये क्वेश्चन सीधा बिहार टीचर का पेपर हमने दिया था, तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट ही पूछा था। एकदम एनसीईआरटी क्वेश्चन उठा रहे हैं किसी भी एग्जाम में। सीटेट में भी सीधा एनसीईआरटी से उठा रहा है क्वेश्चन को। तो ये देखिए, दो धातु का नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए, सोना और आपका प्लेटिनियम। सोना और प्लेटिनियम जो है आपके मुक्त अवस्था में पाया जाता है। फिर आपका अमलगम क्या है? यदि कोई एक धातु पारद है तथा इसकी मिश्र धातु, तो इसकी मिश्र धातु क्या कहलाती है? अमलगम है। अगर किसी धातु में यदि कोई एक धातु पारद, पारद में आपको पारा है, कोई अगर पारा है तो इसकी मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। मतलब कोई मिश्र धातु अगर पारा है तो वो अमलगम कहलाता है। यहाँ पर इसको आप याद रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। पीतल जो है आपका कॉपर और जिंक से आपका बना हुआ है। कांसा आपका जो है कॉपर और टीन से आपका बना है कांसा। सोल्डर जो लेड और टीन से आपका ये बना है। तो ये जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इससे कि जो मिश्र धातु कौन कौन से धातु से आपका मिलकर बना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटिनियम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने क्या आता है, क्यों किया जाता है? देखिए, प्लेटिनियम सोना चांदी बहुत कम अविक्रियाशील धातु है तथा ये संक्षारित भी नहीं होती है, इनकी चमक भी तेज होती है, इसी कारण से इनका आभूषण बनाने में किया जाता है। देखिए, संक्षारण मतलब ये बाहरी ऑक्सीजन या हवा पानी से जल्दी से खराब नहीं होगा, और ये ज्यादा अविक्रियाशील नहीं है, कम अविक्रियाशील है। यही कारण है कि इसका उपयोग सोना के आपका आभूषण के रूप में यूज किया जाता है। उसी तरह फिर से वही वाला क्वेश्चन रिपीट किया। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को केरोसिन में डुबाकर यह संग्रहित करके रखा जाता है। इसका सिंपल कारण है कि बहुत अभिक्रियाशील क्या है? धातु है। अभिक्रियाशील धातु होने के कारण इसको खुले में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेता है, इसीलिए हम इसे उन्हें बचाने के लिए तेल के अंदर क्या करते हैं? संग्रहित करके रखते हैं। सिंपल आपका है। आपका सोडियम भी आएगा इसमें, और आपका पोटेशियम भी, लिथियम भी, तीनों रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव आपका जो मेटल है। तो ये तीनों भी ऑप्शन दे सकता है, कोई ये भी एक भी आपको ऑप्शन दे सकता है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। जो इम्पोर्टेंट उसी को करेंगे। देखते हैं जो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये वाला काफी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके पहले हमने डिस्कस किया रासायनिक धातु और धातु में भौतिक गुणधर्म के आधार पर क्या अंतर है।
इस पर हम देखेंगे धातु और अधातु में आपका रासायनिक गुणधर्म, आपका केमिकल प्रॉपर्टीज के में दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए 5 पॉइंट यहाँ पर सारा लिखा हुआ। पहला पॉइंट धातु, धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ संयोग कर धात्विक ऑक्साइड बनाएगा और अधातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संयोग अधात्विक ऑक्साइड बनाएगा। ये धात्विक बनाएगा, ये आपका अधात्विक बनाएगा। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये आपको याद रखना है, और आपका अधातु ऑक्साइड जो आपका अम्लीय होते हैं, याद रखना, काफी इजी है। तीसरा पॉइंट है धातु जल के साथ संयोग करके धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जल के साथ। मतलब धातु अगर H2O के साथ क्या करेगा तो धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अधातु जल के साथ संयोग कर अम्ल बनाता है। अगर अधातु जल के साथ संयोग करेगा तो आपका सीधा आपका एसिड अम्ल बनाएगा। ये आपका तीसरा पॉइंट हुआ। आगे देखते हैं, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ये आपका है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और धातु अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये देखिए, और धातु जो है नॉन अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, आपका सिंपल आपका है। आगे देखते हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। पहले डेफिनेशन इसका ये है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे और धातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। ये आपका पहले ही मैंने डेफिनेशन में आपको परिभाषा में बताया धातु क्या अधातु क्या है। तो इस तरह से जो पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्जाम में इस तरह से पॉइंट करके पूछ सकता है, धातु में ये गुण है, ये गुण है, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, जो ये देखिए भर्जन क्या है। वायु के उपस्थिति में सल्फाइड अक्ष को अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इससे प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। देखिए ये आपका भर्जन कहा जाता है, जिसको आई थिंक रोस्टिंग भी आपका यही वाला होगा। कि इसको जो है क्या है कि इसमें एग्जाम्पल हम समझेंगे कि जब सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड ये आपका HGS जो आपका Hg मतलब मरकरी और एस में सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड जो है जब इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, अधिक ताप पर गर्म करते, ये जो तीर चिन्ह आपका ये गर्म का हीट का ये सिंबल है, इसको जब गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है। तो देखिए ऑक्साइड में बदल गया, मरकरी का ऑक्साइड बन गया आपका, तो इसको हम कहेंगे भर्जन। उसके बाद आगे निस्तापन क्या है, निस्तापन उसको कहें कार्बनिक अयस्क को सीमित वायु में, यहाँ पर बहुत लिमिटेड एयर रखेंगे, अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो देखिए ये CaCO3 को जब हम आपका गर्म करेंगे निस्तापन, और यहाँ पर देखिए लिमिट आपका लिमिटेड एयर रखेंगे और उसमें ज्यादा एयर रखेंगे तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड बना, लास्ट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो इस तरह से ये जो आपका भर्जन और आपका निस्तापन है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा धातु और धातु का सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, जो भी एग्जाम का सीटेट एग्जाम के पॉइंट से भी हुए। अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर विद्युत परिपथ पर डिस्कस करेंगे, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही में आपको सीटेट का नोट्स मैं अपना नंबर डाल दूंगा नीचे में, आप सीटेट का नोट मुझे व्हाट्सएप को ले सकते हैं, कंप्लीट NCERT नोट रहेगी। और साथ ही मेरा आप टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर जुड़ सकते हैं। काफ़ी वहाँ पर ऑलरेडी नोट्स मैंने शेयर किया हुआ है, चाहे वो सीटेट के नोट हो, चाहे वो आपका CDP के नोट हो, या आपका हिंदी पेडागोजी के हो, साइंस के आप कुछ नोट्स शेयर किया हुआ है, और आपको सारा नोट्स आपको हेल्प करेगा। क्योंकि सीटेट का पेपर हो, किसी पेपर देखिए आप NCERT क्वेश्चन अंदर से एक्सरसाइज से काफ़ी पूछ रहा है। अगर आपका NCERT में कमांड है तो आपको साइंस में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, आप इजी से अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए देव सेंटर के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।